just like the bad girl, and it's just the best. Easy with the sad girl, so हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अगेन मेरे चैनल कॉस्मेटिक थॉट्स पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी छठे महीने के बारे में, 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डायरेक्शन सही नहीं हुआ आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आ गए हैं 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। मीन्स अब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा, एंड बच्चा तेज़ी से ग्रोथ करेगा तो आपका वेट भी उतने ही तेज़ी से बढ़ेगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि इस महीने आपका वेट बढ़ेगा 1.5 kg से 2.5 kg तक। हमारा वेट इतना बढ़ेगा तो बच्चे का तो वेट बढ़ेगा ही। इस महीने के ख़त्म होते तक बच्चे का वेट 1 पाउंड तक हो जाएगा। मीन्स शुरुआत में 500 ग्राम रहेगा एंड ख़त्म होते तक 800 ग्राम तक बच्चे का वेट रहेगा, एंड बच्चे की हाइट लगभग 1 फीट तक रहेगी ख़त्म होते तक इस महीने की। इस महीने बच्चे की आइज़ पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी। अब वो अपनी आंखें खोल सकता है, उनकी आईब्रोज बनना चालू हो जाएंगी, उनकी आई लैशेस बनना चालू हो जाएंगी, उनके टेस्ट बड अब डेवलप हो जाएंगे। तो वो टेस्ट कर सकते हैं कि आपने क्या खाया है। आप जो खाते हैं उसका टेस्ट एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाता है। तो बच्चे कभी कभी टेस्ट करते हैं कि मम्मा ने क्या खाया है आज, तो उनका टेस्ट बड डेवलप हो जाता है। बच्चे की स्किन अभी रेडिश रहेगी एंड उनके हेयर वाइट कलर के रहेंगे, क्योंकि मेलेनिन पिगमेंट का अभी भी डेवलपमेंट बच्चे में नहीं हुआ है। वो बाहर की चीज़ों को महसूस कर सकता है, मीन्स बाहर की चीज़ों को सुन सकता है। उसके ईयरबड्स भी अभी काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो गए हैं। 6 मंथ का बच्चा एक छोटे से टॉय जैसा दिखता है, मीन्स वो अभी ग्रोथ कर चुका है। अब आपको तैयारी करनी चालू कर देनी है। नेक्स्ट मंथ आपका बेबी शावर रहेगा, तो प्लीज़ आप उसकी तैयारी करना चालू कर दें। आने वाले महीनों में आपका ट्रैवलिंग करना शायद पॉसिबल ना हो पाए, तो 6 महीने में आप चाहें तो अपने मायके जा सकते हैं। आपको किसी भी जगह विज़िट करनी है, जाना बहुत ज़रूरी है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, शादी अटेंड कर सकते हैं। तो ये महीना काफ़ी अच्छा है ट्रैवलिंग के पर्पज़ से ही। एंड खाने की बात करूँ तो इस महीने भी आप नॉर्मली, जैसे मैंने हर महीने में बताया है, बाहर का जंक फूड कम, हेल्दी फूड अच्छे अमाउंट में खाना है आपको, एंड एक्स्ट्रा 300 कैलोरी खानी है आपको। आने वाले महीनों में आप ढंग से खा नहीं पाएंगे, क्योंकि पेट निकल जाता है एंड पॉसिबल नहीं हो पाता है। गैस भी बनने लग जाती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है खाना खिलाए एंड हम उसे ईज़िली खा पाए। तो इस महीने आपको अच्छे अमाउंट में खाना है, 300 कैलोरी एक्स्ट्रा खानी है अपने बेबी के लिए, एंड बाहर का जंक फूड कम खाना है। बिल्कुल नहीं खाना है ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, खाना है बट कम अमाउंट में खाना है। वाटर का इंटेक आपको ज़्यादा रखना है, नारियल पानी, सूप, बहुत सारे सोर्स हैं वाटर के इंटेक के, तो वो आपको अच्छे से रखना है। इस महीने आपको फाइनलाइज कर लेना है कि आप किस डॉक्टर के पास अपनी डिलीवरी कराएंगे, एंड उनकी डेट्स वगैरह आपको याद रखनी है कि वो कब अवेलेबल है कब नहीं है, क्योंकि 7वें महीने में भी कुछ लोगों की डिलीवरी हो जाती है, कुछ लोगों की 8वें महीने में होती है, कुछ लोगों की 9वें महीने में होती है। आई मीन मोस्टली 9वें महीने में ही होती है, बट चांसेस रहते हैं 7वें एंड 8वें महीने में भी डिलीवरी हो। इस महीने आपको CTC एंड GTT करके टेस्ट होते हैं, वो दोनों टेस्ट कराने हैं। CTC में आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा, आपकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है ये पता होना ज़रूरी है डॉक्टर को। अगर कम के साइड में है तो आपको इंजेक्शन या फिर मेडिसिन के थ्रू हीमोग्लोबिन को बढ़ाया जाएगा। एंड GTT होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। डॉक्टर देखते हैं कि आपको गैस्ट्रेशन डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं या नहीं। GTT टेस्ट में सबसे पहले 8 से 12 घंटे की फास्टिंग होती है, रात की फास्टिंग होती है, आपको एक्स्ट्रा फास्टिंग नहीं करनी है। तो ये 8 घंटे की फास्टिंग के बाद आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, देन उसमें देखा जाता है कि आपका शुगर लेवल कितना है। देन आपको ग्लूकोज पिलाया जाता है, ग्लूकोज वाटर आपको पिलाया जाता है। देन 1 घंटे बाद देखा जाता है कि आपके बॉडी में शुगर कितना है। उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद सेम टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट, एंड देखा जाता है कि आपका शुगर लेवल कितना है। और इसके अलावा सोनोग्राफी, एनोमली स्कैन आपने करा लिया है, सारी चीज़ें सही निकल चुकी है। 5वें महीने में अगर आपका पेट नहीं निकला है तो 6ठे महीने तक फाइनली आपका पेट निकल जाएगा।
क्योंकि मान लीजिए मांसपेशी काफ़ी टाइट है तो भी 6वें महीने तक तो पेट निकल ही जाता है। तो आपको इस महीने ज़रूरी है कि आप स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्रीम एंड साबुन पक्का से ले लीजिए। आप नहीं चाहेंगे कि आपको स्ट्रेच मार्क्स रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो 90 महीने से नहीं, इस महीने से ही आपको तैयारी करनी चालू कर देनी है। वाटर का इंटेक आपको अच्छे से रखना है क्योंकि वाटर लेवल बराबर रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके वाटर लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चे के आजू बाजू के वाटर की बात कर रही हूँ। बच्चे के नॉर्मल डिलीवरी में वाटर हेल्पफुल रहता है, तो वाटर का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक्सरसाइज करते रहनी है, आपको एक्टिव रहना है अपने पूरे प्रेगनेंसी में। सोते रहेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आपको फिर सिजेरियन के साइड ही जाना पड़ेगा। देखिए इस महीने आपको थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, आपके पैर में स्वेलिंग्स आ सकती हैं क्योंकि ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, इस वजह से पैर में स्वेलिंग आ सकती है। तो आपको पैर के नीचे ऑलवेज रखना है तकिया सोते वक्त। आप कोशिश करें कि आप लेफ्ट लेटरल साइड में ही सोएं क्योंकि बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से होगा। वाटर का इंटेक करना इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत होती है, कुछ लोगों को पाइल्स की भी दिक्कत होती है। तो इस वजह से आप वाटर का इंटेक अच्छे से रखें कि आपको पाइल्स की दिक्कत ना हो एंड कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना हो, इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन की भी दिक्कत ना हो। आपको आयरन रिच, प्रोटीन रिच सोर्स वाले फूड खाने हैं। देखिए आपको एक्टिव प्रेगनेंसी रखनी है, लेज़ी प्रेगनेंसी नहीं रखनी है। योगा करना है, मेडिटेशन करना है एंड घूमिए फिरिए एंड प्रेगनेंसी है, कोई आपकी तबीयत ख़राब नहीं हुई है, आप पेशेंट नहीं हैं तो इसी वजह से लेज़ी नहीं रहना है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपको बेड रेस्ट करना है तभी आप आराम कीजिए, अदरवाइज़ आपको कोई भी लेज़ीपना करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्टिव रहिए क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको ऑलवेज एक्टिव रहना ज़रूरी है। लेज़ी प्रेगनेंसी रखेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी ही नहीं। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, हाँ मे बी सारी चीज़ें कवर की है। अगर कुछ भी चीज़ छूटी होगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक दैट वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। सो लव यू ऑल।